हाल हम पहुँचे हुए हैं अपने कीवी के बागान में। ये हमारा सबसे पहले वाला बागान है। 3 साल पहले शुरू किया था हमने ये। लेकिन आज हम अपने पुराने बागान में इसलिए आए हैं क्योंकि कल परसों इसमें खच्चर आ गए थे, मतलब इसके अंदर ना, और उन खच्चरों ने पूरा जो है ये हमारे बागान पे बहुत नुकसान किया है। तो अभी दूसरे छोर पे आ गए हैं हम। तो इसका झुकाव देखो आप, इतना इधर हुआ है इसको कि आदमी काम करते करते सीखता है। तो नए नए वहाँ पे जहाँ पे हमने नया बागान बनाना है वहाँ पे ये सब चीज़ें हम जो है ध्यान में देंगे। तो इनमें से एक तना हमने जो है सेक्रीफाइस कर दिया है। इतनी अंदर तक जो है ये तार फंसा हुआ था। ये पकड़। अच्छा, नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं, और फ़िलहाल हम पहुँचे हुए हैं अपने कीवी के बागान में। ये हमारा सबसे पहले वाला बागान है। 3 साल पहले शुरू किया था हमने ये। डालू तो अभी हाल ही में तो हमने जो जहाँ पे नया बागान बनाया है वो तो आपको दिखाया, वहाँ अभी हमने पौधे लगाए हैं। तो उसमें तो अभी ये प्लास का उसमें समय लगेगा क्योंकि अभी वो छोटे हैं। फिर उनके लिए इस प्रकार के एंगल लगाने हैं, जैसे ये एंगल देख रहे हो। लेकिन आज हम अपने पुराने बागान में इसलिए आए हैं क्योंकि कल परसों इसमें खच्चर आ गए थे, मतलब इसके अंदर ना, और उन खच्चरों ने पूरा जो है ये हमारे बागान पे बहुत नुकसान किया है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पूरा झुका हुआ है ना, ये पूरा कीवी के बेल है। तो ये जो एंगल था ये इस तरीके से था, इतना इतना इधर। तो खच्चर आए, उनके यहाँ भागे वो, और उसकी वजह से पूरा जो हमारा एंगल है, एक तो ये टेढ़ा हो गया, ऊपर से जो हमारे कीवी के बेल हैं वो भी इस तरीके से आपको लटके हुए दिख रहे हैं। तो उसी की सेटिंग के लिए हम दोबारा आए हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि पहले तो जो ये एंगल इतना मुड़ा हुआ है, इसको पता है इतना होना था, तो इसको सपोर्ट के लिए हम जो है तार की सहायता से सामने इस पेड़ में बांधेंगे। और फिर जो ये तार लूज़ हो गए हैं, देखो ये पूरा लूज़ हो गया है ना, और ये इस तरीके से जो कीवी के ये बेल है इस तरीके से नीचे ज़मीन में टच हो रहे हैं, तो इनको सेट करेंगे। खींचो, लो खींचो, बस इतना टाइट, इतनी टाइट से है ना, तो इतना होना चाहिए। देखो आराम से, हाँ पहले बांध ऐसे स्ट्रेट रहे, हल्का टाइट करा, हाँ ना ना फंसी, हाँ अब बांध दो ज़रा, बस ठीक है, टाइट बांध दो इसको। तो इसकी व्यवस्था के लिए यहाँ आए हुए हैं। इन पेड़ों को 2-2.5 साल हो गए हैं, तो इस बार ही इन पेड़ों पे कीवी के फल लगेंगे। तो लगने से पहले ही जो है इस प्रकार का काम हो गया है। ये देखो क्या हाल हो रखे हैं। हाँ तिल तरह बांधना पड़ोल था ताकि दोनों बराबर रहे ना। पूरा ये स्टैंड मुड़ गया है यहाँ से, क्योंकि खच्चर आए होंगे, उनके ऊपर बोझ होता है, यहाँ कहीं छोड़े हुए थे, क्योंकि सामान ले के आए हो। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ भागे, और जब अंदर को भागे तो उनकी वजह से पूरा जो है स्टैंड हिल गया है। तो जैसे एक इस साइड से और एक उस साइड से, दोनों साइड सपोर्ट, और फिर बीच वाले ये कसेंगे हम। और उसके लिए हम जो है इतनी तार लेके आए हुए हैं। देखो क्या करें, अब जानवर हैं, जानवर आगे बाड़े में, अब क्या ही बोले हम, किसकी गलती है, क्या गलती है ना। खींचो, और करो, टाइट करो, रुको है, जाएगा नहीं, ये टाइट भी ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी उस साइड को खिंचाव पड़ेगा ना जब उधर खींचेंगे हम। तो अभी दूसरे छोर पे आ गए हैं हम। उस साइड का जो पहला टी गार्ड था उस पर कितना नुकसान हुआ है वो दिखाया, और उसको तो हमने फिक्स कर दिया है। लेकिन ये जो है इस तरफ का आखिरी है, और इस पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी बीच के जो 2-3 टी गार्ड हैं वो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन सबसे उधर वाला और सबसे इधर वाला इन पे नुकसान हुआ है। तो इसको भी फिर उसी तरीके से हम सपोर्ट देंगे, क्योंकि इसका झुकाव उस साइड को हो गया है, तो इसको खड़ा करेंगे। और यहाँ पे ये पेड़ का जड़ बचा हुआ है, दिखा दे के बांध दियो ना, पहले वो भी बांध दियो है ना। तो ये है, तो इसका झुकाव देखो आप, इतना इधर हुआ है। इसको लगाएगा भाई, ताकत लगाएगा, पूरा ताकत लगाएगा। एक तो इतना वेट है इसके अंदर, तो ये कुछ
अब सोचो खच्चरों के अगर कहीं सर सुर पे फंसा होगा तो वो भागे होंगे। अब वेट उन्होंने लगाई जान और उसकी वजह से पूरा जो है टी गाड़ी मुड़ गया है, ये वाला भी और वो वाला भी। तो तकरीबन अब जो है ये जो टी गार्ड है हमारा बहुत जा टेढ़ा हो रखा है, तो इसको सीधा करने के लिए पहले जो पुराने तार हैं उनको हम इस तरीके से काट रहे हैं। देखो आप, ये बिना सपोर्ट कैसे गिरा है, ये इतना इतना पापा हुए इतना काफी, ये भी फर्क है ना, वो तो वजन इतना है कि इतना ठीक है, फिर इतना सीधा हो गया ना। फिर भी इसको करो टाइट अब, ठीक है अब तो मजबूत है ये से ना, क्योंकि वो तो जोर था वो थोड़ा लगा ना ये। अब है वो पहले बांधे जो दिन ना, अब है इन तारों को खींचने की बारी। जामी वो हल्का खींचा ला और बाबा अब फाइनल है, अब कस दो इसको यहीं पे कस दो। टाइट है ना, तो कुछ इस तरीके से टाइट करना पड़ रहा था घड़ियों, हाथ की ऐसी तैसी हो गई है। टाइट है ना, हाँ तभी 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 तो हल्का लूज देख मिला तक बाद में हल्का कस में दोनों। इसको बांध दो, इसको जरा ऊपर फैलाओ इसको, ये कभी लूज हो ना ये बिटेट शीर एक चक्कर और कस देंगे इसको हल्का। जब हमने स्टार्टिंग में ये पोल लगाए थे तो हमने इस तरीके से ये दो इनको सपोर्टिंग जो देने थे वो हमने दिया नहीं, उस वजह से ये नुकसान हुआ है। तो बोलते हैं ना कि आदमी काम करते करते सीखता है, तो नए नए वहाँ पे जहाँ पे हमने नया बगान बनाना है वहाँ पे ये सब चीज़ें हम जो है ध्यान में देंगे। वे हला जा दी, हाँ हले, और यूं भी आ गया है। सोचो घर पे हला कर रहा होगा तो उसको उसकी माता श्री यहीं लेके आ गई है खेत में। हाँ ये पहुंच गया, देखो यार, तो इसको इसको ऐसे मोड़ के रखो, छोड़ मैं देख के आता हूँ एक जगह। ये ठीक है, लो। क्या हुआ? क्यों हला कर रहा है? हला क्यों कर रहा तू? चल अब घर की तरफ चले। गौशाले गाय माता दिखा इसको, गाय माता चटा इसको। ठीक है चलो लो ये माइक ले लो आप अपना, कोई नहीं इसमें डाल दो। इधर आ जा, ये देखियो आ नहीं रहा। मैं क्या बात है भाई, पिटी हो जाएगी आपकी। देख लिया तू खेत में आके बदमाशी कर रहा है। देख लिया इसको, ले जा, चल जाओ। बेशरम हो गया है ये, पता बाय क्या हूँ, और अभी तक नहीं आ रहा था, देख लिया। मैं पकड़ नहीं रहा तेरे को, जा। तो ये काम भी हो गया है संपन्न। तो इस प्रकार की जो है गलती भविष्य में ना हो, तो सबसे मतलब दो जो आखिरी छोर होते हैं उनमें इस तरीके से आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जब आपस में तार खींचेंगे तो जो एंगल है वो अपने आप ही जो है टिल्ट हो जाएंगे। तो उनको सपोर्टिंग के लिए प्रॉपर इस तरीके से साइड में, जैसे पोल में होता है, बिजली का पोल नहीं होता, उसमें साइड में एक अलग सा तार जमीन में नहीं गाड़ते ताकि पोल टेढ़ा ना हो, वही सिद्धांत है इसमें भी। अब जो है जो ये कीवी के बेल है, इनको जो है इनके ऊपर सेट करना है। ये देखो आप इस तरीके से। तो 11 बज गए हैं दगड़ियों, और जिस प्रकार से हमने एंगल को टाइट किया, एक पूरी प्रक्रिया तो मैंने आपको दिखाई। जैसे इस तरीके से हमने इन पे जो है इनको इस तरीके से बांधा हुआ है। अब क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट शब्द तो मेरे पास है नहीं, तो उसी तरीके से हमने इस खेत में 4 और हमने जो है एंगल के लाइन बिछा रखे हैं, तो उनको भी हमने तरीके से कस दिया है। लेकिन अब एक समस्या ये हो गई है कि हमारा जो कीवी का एक बेल है, जैसे ये बेल दिख रहे हो आप, इस बेल पे नीचे से ही 2 तने निकले हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे से सिर्फ एक तना आपको रखना है, वो पहले ही काट देना चाहिए था, वो हमने काटा नहीं, और उसकी वजह से जो है इस तरीके से इनमें जो है दिक्कत आ गई है। अब दिक्कत यहाँ पे नहीं है, असली दिक्कत मैं दिखाता हूँ क्या हो गया है। तो जड़ के यहीं से इसके 2 तने निकल गए हैं, तो हमको क्या करना था कि पहले ही एक को काट देना था ताकि एक ही के पास ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पे ये दोनों होते रहे, और नुकसान ये हो गया है कि ये देखो तार इनके बिल्कुल अंदर तक गड़ गई है, देख रहे हो आप,
देखिए अब इनमें से एक को काटना पड़ेगा, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमें, और फिर ये तार को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो तार को पहले वहीं से ही काटना पड़ेगा अलग से। तो ये नुकसान हो गया है। अब वही देख रहे हैं कि कौन सा तना काटा जाए इनमें से। तो इनमें से एक तना हमने जो है सेक्रीफाइस कर दिया है। ये काम स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, मतलब यहाँ तक तो सिर्फ आपके पास एक ही तना होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से फैलाव होगा। लेकिन ये जो पौधा था सबसे कमज़ोर पौधा था, तो इसको हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं उस समय। लेकिन अब जबकि हमने ये काट दिया है, इसका ना अब इसका वो करेंगे ना, हम कलम लगाएंगे। कलम लगाएंगे साले को। ये देखो बस बस एक बार और फिर तुमको इस चीज़ से मुक्ति। ओ बाप रे, देखा? ये मुल्लों को दूँ, ठीक। हाँ, पूरा अंदर ही फंसा हुआ था ना। अब ठीक है, अब इसको दोबारा से इसके ऊपर फैलाना पड़ेगा। ये देखिए इतनी अंदर तक जो है ये तार फंसा हुआ था, तो उसकी वजह से पूरी टहनी हमें जो है बाहर निकालनी पड़ी। अब इसको दोबारा से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो इसी प्रकार से सारा पूरा खेत है हमारा। देखो, तो इस बार ही मार्च अप्रैल के अराउंड इनमें पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, और फिर नवंबर दिसंबर के टाइम पे आप बढ़िया सी फसल देखोगे इनमें, फसल के फल देखोगे। और ये कलम बनाने की तैयारी। तो कुछ इस तरीके से अब इनको धरती में जो है गाड़ रहे हैं। ये कुछ पिछले साल के हैं, इनमें से कुछ कुछ तो पनप गए हैं। तो अगर ये ढंग से हो गए तो कहीं और इनको जो है लगाया जाएगा। देखो सीख रहे बोलो क्या ऐसे होता है नहीं। ये मैं ट्रायल फेस है ये, कि अगर ऐसे में कामयाब हो गए और ये पौधे अगर पनप गए तो इतने कीवी के पेड़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मेन जड़ का काम है ना, अगर इन्होंने जड़ दे दिया तो मतलब सक्सेस हो गई ये चीज़। तो यहाँ का जो कार्य था वो तो निपट गया है। अब गौशाले में भी हमने कीवी के पेड़ लगाए हुए हैं, और वहाँ पे भी सेम इसी प्रकार के एंगल हैं जो लूज़ हो गए हैं, तो उनको भी कस देते हैं। तो बस गौशाले की तरफ ही जा रहे हैं अभी। तो ये पहुँच गए हैं गौशाले में। गाय माता देखो हमारी। हेलो, और ये वो देख रहे हो ना, बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है। तो उन्हीं को जो है कसने के लिए आ रखे हैं। तार है, इसकी सहायता से उनको भी जो है थोड़ा सा कस देंगे। ये चाची भी आ गई देखो। फरसोली भिंगो चाहिए, हरी हरी घास चाहिए उसको, बढ़िया वाला। तो ये है देखो, नीचे हरी सब्जी बहुत ही मात्रा में, ऊपर कीवी के जो पौधे हैं, बेल हैं, ये देखो। हाँ, इन आऊ है ना। अब इनको इन ट्यूब को मिलते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? अगर उस साइड कहीं बांधना है तो वहाँ कुछ है ही नहीं बांधने वाला। बाहर जाके वो देखो, वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया नीचे वाला। वो तू बांध दो। वो तो डाप है, चलो जाओ। इनकी समस्या आ रही है, इनको क्या किया जाए? इनको कहाँ बांध ला, कहाँ बांधा जाएगा इनको? जो बांध देगा वो। बस भाई ईद के ज़्यादा ना, ईद के में कर जाए। जा कस दो। आए ये बोलता ही। तो आखिरी हिस्सा बचा है दगड़ियों ये कसने का, इसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं हम। कति इतनी बहुत देखो, बोला था कस दो, खींच दो। कस दो इसको। आए ये था कस लियो। लो जार करो ना ना मणिया जी।
एक दो लो लो बाबा खींच बंद कर दो बांध दो सारे को। तो इसी के साथ ये कार्य भी संपन्न।